लास्ट वीडियो में राय साकिना और राय मुशद्ददा किसे कहते हैं और उन्हें किस तरह से पढ़ा जाता है, ये हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया है। और आज का हमारा सबक है तख्ती नंबर 15, हुरूफ कमरी व हुरूफ शमसी। तो चलिए हम जानते हैं कि हुरूफ कमरी और हुरूफ शमसी क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को न पढ़ेंगे। बाज हजरात के पढ़ने में यही गलती होती है कि वो अलिफ को भी पढ़ते हैं, लाम को भी पढ़ते हैं। जिस जगह अलिफ को छोड़ना है वो छोड़ते नहीं है, वहां पर भी अलिफ को पढ़ते हैं, और जहां लाम को पढ़ना है वहां पढ़ते नहीं है, और जहां नहीं पढ़ना है वहां पर पढ़ते हैं। तो आज हमें ये जो तख्ती दी जा रही है ये वही है कि अलिफ और लाम कब पढ़े जाते हैं और कब पढ़े नहीं जाते। अलिफ लाम अगर हुरूफ कमरी के शुरू में हो तो सिर्फ लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को न पढ़ेंगे। जैसे वल कमरी, और हुरूफ कमरी 14 हैं, 14 हुरूफ हैं जिन्हें हुरूफ कमरी का नाम दिया गया है। ये जो हुरूफ कमरी के 14 हुरूफ हैं ये आपको एक बुक के अंदर नोट कर लेने हैं और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि जब भी आप कुरान पाक पढ़ने लगो तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर हमें अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या अलिफ लाम को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आपको ये हुरूफ कमरी के 14 हुरूफ याद करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हुरूफ कमरी कितने हैं। हुरूफ कमरी 14 हैं, जिनमें से एक है जीम और दूसरा है हा, खा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, मीम, दाल, हा, हमजा, या। तो ये पूरे हुरूफ कमरी के 14 हुरूफ हैं। और अलिफ और लाम के बाद हुरूफ कमरी के यानी कि इन 14 हुरूफ में से अगर कोई भी हर्फ आएगा, अलिफ और लाम के बाद अगर इन 14 हुरूफ में से कोई भी हर्फ आएगा तो यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधा उसके आगे वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे वाव लाम जबर वल, ये अलिफ को नहीं पढ़ना है, बाज हजरात इसको पढ़ते हैं व अल, इस तरह से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अलिफ को छोड़ना है, इसलिए कि अलिफ और लाम के बाद हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से यह काफ आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जहन में बात बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रही होगी। तो चलिए हम हुरूफ कमरी की मिसालों की मश्क मुकम्मल कर लेते हैं। वल कमरी, वाव लाम जबर वल, क़ाफ जबर क़, वल क़, मीम जबर म, वल क़म, रा ज़ेर री, वल क़मरी, वल यतामा, वाव लाम जबर वल, या जबर य, वल य, ता खड़ा जबर ता, वल यता, मीम या खड़ा जबर मा, वल यतामा। यहाँ पर भी आप देखिए अलिफ और लाम के बाद हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से ये या आ रही है। ये जो या है ये यहाँ पर अलिफ और लाम के बाद आ रही है। तो हमें सीधे सीधे वाव को लाम से मिलाना है और या अलिफ को छोड़ देना है। वल अक़रबीना, वाव लाम जबर वल, यहाँ पर भी देखिए अलिफ और लाम के बाद हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से ये हमजा जबर आ रहा है। तो हम सीधे वाव को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। वाव लाम जबर वल, हमजा क़ाफ जबर अक़, वल अक़, रा जबर र, वल अक़र, बा या ज़ेर बी, वल अक़रबी, नून जबर न, वल अक़रबीना, मल क़ारिअतु, मीम लाम जबर मल, यहाँ पर देखिए ये मीम और इस अलिफ और लाम के बाद ये हुरूफ कमरी का क़ाफ आ रहा है, इसलिए हमें ये अलिफ को छोड़ देना है और सीधे मीम को लाम से मिलाकर पढ़ना है। जैसे मीम लाम जबर मल, क़ाफ अलिफ जबर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारी, ऐन जबर अ, मल क़ारिअ, तापेश तु, मल क़ारिअतु,
हुमुल मुफ्लिहून, हा पेश हु, मीम लाम पेश मुल। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये अलिफ और ये लाम, और ये अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी के 14 हरफों में से ये मीम आ रही है, इसलिए हम इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीधे मीम को लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे मीम लाम पेश मुल, हुमुल, मीम फा पेश मुफ, हुमुल मुफ, लाम जेर ली, हुमुल मुफली, हा वाव पेश हू, हुमुल मुफलिहू, नून ज़बर न, हुमुल मुफलिहून। अब यहाँ पर हमने हुरूफ कमरी की मिसालें हिज्जे के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं, और अब हमें नीचे बताया जा रहा है कि अलिफ लाम अगर हुरूफ शमसी के शुरू में हो तो अलिफ और लाम को न पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे इज़ा शम्सु, और हुरूफ शमसी भी 14 हैं, ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, साद, वाद, ता, वा, ता, वा, लाम, नून। तो ये हुरूफ शमसी के 14 हुरूफ हैं। जिस तरह से इन हरफों को हुरूफ कमरी नाम दिया गया है उसी तरह से इन हरफों को हुरूफ शमसी नाम दिया गया है, और जिस तरह से अलिफ लाम के बाद हुरूफ कमरी के इन 14 हरफों में से कोई हर्फ आता है तो अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, उसी तरह से अलिफ और लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हरफों में से अगर कोई हर्फ आता है तो अलिफ और लाम ये दोनों को भी नहीं पढ़ा जाता है, ये दोनों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि पिछले हर्फ को और उसके आगे वाले हर्फ को मिलाकर पढ़ा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर हुरूफ शमसी की भी मश्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर हुरूफ कमरी को नोट कर लिया है, आप इसे अच्छी तरह से याद करेंगे, और यहाँ पर आपको हुरूफ शमसी के जो 14 हुरूफ हैं आपको इन्हें भी एक बुक के अंदर नोट कर लेना है, लिख लेना है, और इन्हें भी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए हम नीचे हुरूफ शमसी की मश्क करते हैं। इज़ा शम्सु, हमजा ज़ेर ई, ज़ाल शीन ज़बर ज़श, इज़श, शीन ज़बर श, इज़श। अब यहाँ पर आप देखिए ये सब में पहले है हमजा ज़ेर ई, उसके बाद है ये ज़ाल ज़बर ज़, उसके बाद ये और एक अलिफ, ये उसके बाद और एक अलिफ, और फिर उसके बाद ये लाम, और फिर ये शीन। अब यहाँ पर इस अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, इस अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, और ये लाम को भी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस जाल को सीधे इस शीन से मिलाकर पढ़ेंगे। वो इसलिए कि अलिफ और लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हुरूफ में से ये वाली शीन आ रही है, ये जो शीन है ये शीन आ रही है, इसलिए अलिफ और लाम दोनों को भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि सीधे इस जाल को शीन से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे जाल शीन ज़बर ज़श, इज़श, शीन मीम ज़बर शम, इज़शम, सीन पेश सु, इज़शम्सु, कानन्नासु, काफ अलिफ ज़बर का, नून नून ज़बर नन, कानन, नून अलिफ ज़बर ना, कानन्ना। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये अलिफ और ये लाम, ये अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हुरूफ में से ये नून आ रहा है, ये वाला नून आ रहा है। तो यहाँ पर अलिफ और लाम दोनों को भी नहीं पढ़ेंगे बल्कि इस नून को इस नून से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे नून नून ज़बर नन, नून अलिफ ज़बर ना, नन्ना, कानन्ना, सीन पेश सु, कानन्नासु, यक़ूलुर रसूलु, या ज़बर य, क़ाफ वाव पेश क़ू, यक़ू, लाम रा पेश लुर, रा ज़बर र, लुर। अब यहाँ पर भी आप देखिए ये अलिफ और ये लाम, ये अलिफ लाम इसलिए नहीं पढ़े जा रहे हैं
کہ الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے یہ را آ رہی ہے. الف لام کے بعد یہ والی را آ رہی، تو الف لام کو نہیں پڑھیں گے بلکہ پچھلے والے حرف کو بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. جیسے لام را پیش لر، را زبر ر، لر ر، یقول ر، سین واو پیش سو، یقول الرسو، لام پیش لو، یقول الرسول، اقیم الصلاۃ، حمزہ زبر ا، قاف یا زیر قی، اقی، میم صاد پیش مس، صاد زبر س، مس. یہاں پر بھی دیکھیے یہ الف اور یہ الف اور یہ لام، یہاں پر الف اور لام کے بعد یہ صاد آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر الف لام کو نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ سیدھے اس میم کو صاد سے ملا کر پڑھا جا رہا ہے. میم صاد پیش مس، صاد زبر س، مس، لام واو کھڑا زبر لا، مصلا، تا زبر ت، مصلاۃ، اقیم الصلاۃ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حروف قمری اور حروف شمسی کسے کہتے ہیں اور انہیں کس طرح سے پڑھتے ہیں یہ بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اگلا ہمارا سبق ہوگا کہ اللہ کا جو لام ہوتا ہے اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. تو چلیے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ان حضرات تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو حضرات مسجد یا مدرسے میں جا کر قرآن کریم کو سیکھ نہیں سکتے، جس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ بندے، وہ حضرات اپنے خالی وقت کے اندر گھر میں بیٹھ کر تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم.